नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की कहानी सभी नए श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगी, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नित नई कहानियाँ सुनें और आनंद लें। एक लड़के ने एक दिन बहुत धनी आदमी को देखा। उस धनी आदमी का ठाट बाट देखकर लड़के के दिमाग में आया कि वाह, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। फिर उसने सोच लिया कि अब उसे भी धनवान बनना है। उसने कई दिनों तक इसके बारे में सोचा और फिर एक काम शुरू कर दिया। कई दिनों तक वह कमाई में लगा रहा और कुछ पैसे भी उसने कमा लिए। चूंकि वो उतना ही कमा पा रहा था जिससे कि वह धनवान बन सके, लेकिन वह धनवान बन नहीं पाया और धीरे धीरे उसका धैर्य खत्म होने लगा। इसी बीच उसकी एक दिन एक विद्वान से भेंट हो गई। उस विद्वान से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसे लगने लगा कि उसे भी विद्वान बनना चाहिए और दूसरे दिन से ही उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया। अब उसने कमाई धुमाई सब छोड़ दी और पढ़ने में लग गया। अब उसे विद्या अध्ययन में ही लगना था। वह समझ चुका था कि पैसा वैसा तो सब मोह माया की बात है। सबसे बड़ी बात है ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान के आगे तो पैसा भी फेल है। उसने बड़े जोर शोर से पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ सालों तक तो वह निरंतर पढ़ाई करता लगा। फिर धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में भी कम होने लगा। अब उसका मन जो है वह संगीत की ओर आकर्षित होने लगा। संगीत सुनकर वह संगीत की धुन में खो जाया करता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वह संगीत को ज्यादा समझता है। फिर उसे यह भी लगने लगा कि शायद वह संगीत के लिए ही बना है। और ऐसे ही वह कुछ साल तक संगीत में अपना मन रमाने लगा और एक दिन अचानक उसका संगीत से भी मोह भंग हो गया। वह वहां भी ऊबने लगा और एक दिन यूं ही चलते चलते उसे एक नेता से मुलाकात हुई। वह उससे बड़ा प्रभावित हुआ। अब उसके मन ने निश्चय किया कि मुझे तो नेता ही बनना चाहिए था। मैंने अब तक बहुत गलती की, जो मैं कभी धनवान, कभी विद्वान और कभी संगीतज्ञ बनने की ओर मुड़ा। अब उसकी उम्र भी काफी बीत चुकी थी। ना तो वह धनवान बन सका, ना विद्वान बन सका और ना ही संगीतज्ञ बना। और रही नेता बनने की बात, तो वह भी नहीं हो सका। अब वो बड़ा ही दुखी रहने लगा। एक दिन यूं ही भटकते हुए उसकी एक महात्मा से भेंट हो गई। महात्मा से उसने अपनी सारी मन की बात बताई और बहुत दुखी रहने का कारण भी उसने बताया उन्हें। महात्मा उसकी सारी बात सुने और मुस्कुरा दी। बोले, बेटा, दुनिया बड़ी चिकनी है। जहां जाओगे कोई ना कोई आकर्षण अवश्य दिखाई देगा। तुम उसके पीछे भागोगे, फिर तुम्हें कोई और आकर्षण दिखाई देगा, तुम उसके पीछे भागोगे। अगर तुम्हें जिंदगी में वास्तव में कुछ करना है तो तुम्हें एक निश्चय करना होगा और फिर उस पर अमल भी करना होगा। अर्थात यदि आपने कोई निश्चय किया है तो उसे व्यवहार में लाना जरूरी है, तभी सफलता प्राप्त होती है। अगर सिर्फ किसी चीज को देखा, उसकी तरफ आकर्षित हुए, कुछ दिन उसमें रमे, फिर दूसरी ओर आकर्षित हुए, तो इस तरीके से दुनिया तो आकर्षणों से भरी हुई है। हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे और हम कहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। बार बार यदि मनुष्य अपनी रुचि बदलता रहता है तो वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। युवक को महात्मा की बात समझ में आई, लेकिन तब तक तो उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी बीत चुकी थी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।